स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। शिवसेना पर अधिकार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में लिस्टिंग न होने की वजह से सुनवाई टल गई। 5 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना आखिर किसकी है। नई दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी एरिया में मूर्ति विसर्जन करने आए 5 लड़कों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई है। सभी मृतक नोएडा स्थित सलारपुर गांव के रहने वाले थे। सभी की उम्र 17 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। विसर्जन करने के बाद वो वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मूर्ति नदी के बीच में फंसी देखकर विसर्जन करने आए ग्रुप के 5 लड़के उसे ठीक से विसर्जित करने का प्रयास करने लगे और इस हादसे का शिकार हो गए। टीम इंडिया ने पाकिस्तान से पिछले T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का हिसाब चुकता कर दिया है। भारत ने एशिया कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान की टीम 147 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत को 10 विकेट से हराया था। शिवसेना पर अधिकार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 25 अगस्त को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में लिस्टिंग न होने की वजह से वो टल गई। 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए। इन सवालों के आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। नई दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी एरिया में मूर्ति विसर्जन करने आए 5 लड़कों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। सभी मृतक नोएडा स्थित सलारपुर गांव के रहने वाले थे। सभी की उम्र 17 से 18 साल के बीच की थी। विसर्जन करने के बाद वो वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मूर्ति नदी में बीच में फंसी देख विसर्जन करने आए ग्रुप में से 5 लड़के उसे ठीक से विसर्जित करने का प्रयास करने लगे और नदी की तेज बहाव में बह गए। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 7,591 नए मरीज सामने आए, जबकि 9,206 मरीज ठीक भी हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 84,900 को पार कर गई है और दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.5% के आसपास है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आजाद ने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी में कम से कम इंसानियत तो है। नई दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी एरिया में मूर्ति विसर्जन करने आए 5 लड़कों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। सभी मृतक नोएडा स्थित सलारपुर गांव के रहने वाले थे। सभी की उम्र 17 से 18 साल के बीच थी। विसर्जन करने के बाद वो वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मूर्ति नदी में बीच में फंसी देखकर वो विसर्जन करने आए ग्रुप के 5 लड़के उसे ठीक करने के लिए वहां पर पहुंच गए और हादसे का शिकार हो गए। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 7,591 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,206 मरीज ठीक भी हुए। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 84,900 को पार हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.58% है।